नमस्कार दोस्तों, हम अक्सर ट्विटर, फेसबुक या इंस्टा सहित अन्य सोशल मीडिया पर ऐसे ट्वीट्स देखते हैं जिसमें कांग्रेस को हिंदू विरोधी बताया जाता है। कई बार कांग्रेस को लेकर ये कमेंट भी देखने सुनने को मिल जाता है कि कांग्रेस सनातन पर हमला करने वालों के साथ है। लेकिन अब तो कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी अपनी ही पार्टी के हिंदू विरोधी रवैये पर सवाल खड़ा कर दिया है। देखिए, मंदिर जाने से कोई हिंदू नहीं हो जाता है और मस्जिद जाने से कोई मुसलमान नहीं होता। जीसस को ना मानने वाला ईसाई नहीं हो सकता, मोहम्मद को ना मानने वाला मुसलमान नहीं हो सकता। ठीक इसी तरह जो राम से नफरत करता हो वो हिंदू नहीं हो सकता। सारी दुनिया जानती है राम मंदिर को रोकने के जो प्रयास हुए उससे करोड़ों सनातन धर्म को मानने वाले करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंची। अब ये सवाल कि राम से नफरत कौन करता है, राम से मोहब्बत, प्रेम और राम के प्रति श्रद्धा किसकी है, मुझे नहीं लगता है कि अब इस रहस्य पे कोई पर्दा गिरा हुआ रह गया है। आचार्य प्रमोद कृष्णम के इस बयान पर भाजपा के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने जो कुछ कहा वो ये साफ इस बात की तरफ इशारा करता है कि कांग्रेस के हिंदू विरोध को लेकर वे क्या कहना चाहते हैं। सुधांशु त्रिवेदी भारतीय संस्कृति के प्रति कांग्रेस की द्वेष का जिक्र करते हैं। वे कहते हैं कि राम मंदिर में अड़ंगे डालना, भगवान राम को काल्पनिक बताना, हिंदू आतंकवाद की बात करना और ए.के. एंटोनी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर उनका ये कहना कि वह रिपोर्ट कांग्रेस की हिंदू विरोधी नीतियों को स्वयं उजागर करती थी, साथ ही हिंदू धर्म का समूल नाश करने जैसे भयानक आह्वान की बात करते हुए वे इस कांग्रेसी कुल की कलंक कथा का नाम देते हैं। वे आगे लिखते हैं कि अब कांग्रेस के एकमात्र हिंदू धर्माचार्य आचार्य प्रमोद कृष्णम के द्वारा यह साफ साफ कहना कि कांग्रेस में कुछ लोग हिंदू शब्द से नफरत करते हैं और भगवान राम के प्रति अवमानना रखते हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने कुछ पंक्तियां लिखते हुए उस समय का जिक्र किया जब मीराबाई को उनके ससुराल में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से रोका जाने लगा। आखिरकार मीराबाई दुखी होकर तुलसीदास जी को पत्र लिखती हैं और पूछती हैं कि मैं क्या करूं। मीराबाई पत्र में पूछती हैं कि कभी कभी तो मेरी इच्छा होती है कि मैं सबको सदा के लिए त्याग दूं, इसमें कोई पाप तो नहीं। तो तुलसीदास जी ने मीरा के पत्र का जवाब दिया जिसका जिक्र विनय पत्रिका में भी है। कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम की बातों के जवाब में उन्हीं पंक्तियों का भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने भी जिक्र किया है। वे लिखते हैं कि जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। सुधांशु त्रिवेदी इस चौपाई का हिंदी में अर्थ बताते हैं कि जिसे राम और सीता प्रिय नहीं है, यदि वह आपका परम प्रिय भी हो तो उसे कोटि शत्रुओं के समान मानकर त्याग देना चाहिए। सुधांशु त्रिवेदी के ट्वीट के बाद प्रमोद कृष्णम ने भी रिप्लाई किया। उन्होंने कहा कि आप मेरी वेदना का राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास कर रहे हैं और ये आपको करना भी चाहिए, लेकिन यह शाश्वत सत्य है कि हमारी पार्टी में एक ऐसी चंडाल चौकड़ी है जो राम से ही नहीं, गाय, गंगा, गीता और गायत्री से भी नफरत करती है। प्रमोद कृष्णम शायद कांग्रेस में एकमात्र ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस के कदमों को लेकर बिना मक्खन लगाए और सीधा सीधा बोल जाते हैं। कई बार उनके बयान पार्टी नेतृत्व को असहज भी कर चुका है। तो एक बार फिर जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस को आईना दिखाया उससे तो घमासान मचना स्वाभाविक ही है। तो कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का बयान आ भी गया। सुनिए क्या कहते हैं सुरजेवाला। आप इस प्रकार के उलझुल लोगों को छोड़िए। अब सुरजेवाला बोलेंगे तो आचार्य प्रमोद कृष्णम कहाँ चुप रहने वाले थे, इसलिए लगे हाथों उन्होंने सुरजेवाला को लफंडर बताते हुए आरोप लगाए और कहा कि कांग्रेस के भाग की विडंबना यही है कि एक ऐसे लफंडर को पार्टी का महासचिव बना रखा है जिसने राज्यसभा के चुनाव में विधायक रहते हुए भाजपा के उम्मीदवार और जी न्यूज के मालिक सुभाष चंद्रा को जितवाने का पाप सिर्फ एक अश्लील सीडी के प्रसारण को रुकवाने के लिए किया। आचार्य प्रमोद कृष्णम के श्री राम पर बयान को लेकर बवाल अभी रुका नहीं, बल्कि लगातार ये घमासान बढ़ता जा रहा है और कई बार कई कांग्रेसी नेता भी उनसे चिढ़े हुए दिखते हैं। प्रियंका गांधी के निजी सचिव संदीप सिंह ने आचार्य प्रमोद को सलाह दी कि वह संघ की शाखाओं में जाना शुरू कर दें। आचार्य प्रमोद कृष्णम प्रियंका गांधी के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। कांग्रेस पार्टी में राहुल की जगह प्रियंका को तरजीह देने के वे
हमेशा से ही हिमायती रहे हैं। वे बिना किसी झिझक के कहते हैं कि अगर नरेंद्र मोदी को हराना है तो प्रियंका गांधी को पीएम कैंडिडेट घोषित करना होगा। आचार्य प्रमोद ने वर्ष 2014 में संभल लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा था और वे 2 बार कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ भी चुके हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम संभल के चोड़ा कंबोह में स्थित श्री कल्की धाम मंदिर के पीठाधीश्वर हैं। आचार्य प्रमोद के बयान तो कई बार सुर्खियां बटोर चुके हैं, लेकिन इस बार बात कुछ और है। फिलहाल 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का सीजन चल रहा है, लोकसभा का चुनाव भी सिर पर है। ऐसे में आचार्य प्रमोद के बयान ने राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ा दी हैं। कयास यहाँ तक लगाया जा रहा है कि आचार्य कांग्रेस से जल्द नाता तोड़ सकते हैं। पिछले 1 साल से ये लगातार देखा जा रहा है कि आचार्य ने कांग्रेस नेताओं की जमकर आलोचना की है। ताज़ा मामला जाति सर्वे का ही देख लीजिए। कांग्रेस पार्टी का इस पर स्टैंड है कि सत्ता में आने के बाद हर राज्य में जाति जनगणना कराएगी। राहुल गांधी लगातार जाति सर्वे की बात कर भी रहे हैं, लेकिन आचार्य ने राहुल की कोई परवाह नहीं की और जाति की राजनीति का खुलकर विरोध किया। उन्होंने जाति के मुद्दे पर कहा था कि कांग्रेस हर धर्म, हर जाति, हर क्षेत्र और हर वर्ग को अपने साथ लेकर चलती रही है। इसके साथ अगड़े पिछड़े, दलित, आदिवासी, हिंदू, मुसलमान और ईसाई सभी रहे हैं। महात्मा गांधी, नेहरू, इंदिरा से लेकर राजीव गांधी तक की कांग्रेस ने समाज के हर वर्ग को अपने साथ लेकर आगे बढ़ने की राजनीति की। मतलब साफ है आचार्य का कि राहुल जो कर रहे हैं उनकी पार्टी के पूर्व नेताओं से एकदम अलग रहा है। आपको याद होगा कि हाल ही में सनातन विरोध पर किस तरह से आचार्य ने कांग्रेस को जमकर धोया था, जबकि उस दौरान स्टालिन के बेटे उदयनिधि के सनातन को लेकर विवादित बयान देने के बाद भी कांग्रेस ने मौन साध रखी थी। उस दौरान सनातन के मुद्दे पर आचार्य ने कहा था कि ऐसी पार्टियों को इंडिया अलायंस से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। दूसरी तरफ वे केंद्र सरकार के इजराइल का सपोर्ट वाले स्टैंड पर बीजेपी के साथ दिखे और अपनी पार्टी की नीतियों का खुलकर विरोध किया। अब क्या आचार्य बीजेपी में जाना चाह रहे हैं, इसलिए वे अपने बयानों से बीजेपी को खुश करने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं? क्या बीजेपी में जाना उनके लिए आसान है, क्योंकि बीजेपी में पहले से ही कई बाबा हैं। दूसरी तरफ जनवरी में राम मंदिर का उद्घाटन और इसके लिए बीजेपी को श्रेय देने से कोई इनकार नहीं कर सकता। मतलब बीजेपी में जो बाबा लोग हैं उन्होंने काफ़ी हद तक अन्य बाबाओं की एंट्री का स्कोप खत्म कर दिया है, और अगर आचार्य प्रमोद किसी तरह से एंट्री ले भी लेते हैं तो उन्हें कितना नेम और फेम मिल पाएगा बीजेपी में, ये आचार्य प्रमोद को भी बहुत ही अच्छी तरह से एहसास तो होगा ही। अभी व्यक्ति की स्वतंत्रता की यही खूबसूरती है कि आप अपने मन की बात कहें और उस दौरान आला कमान हो या कोई और, उसकी परवाह किए बिना अपनी बातें कहें। पार्टी में रहते हुए पार्टी की नीतियों की आलोचना करें, लेकिन जब पार्टी के किसी नेता के खिलाफ आप बोलने लगते हैं और वो भी सेक्स सीडी या इस तरह की अति विवादित बातों का जिक्र करने लगते हैं सोशल मीडिया या सार्वजनिक जीवन में, या फिर सार्वजनिक तौर पर आप ये सब बोलने लग जाते हैं, तो फिर उन बयानों को पार्टी भी अति गंभीरता से लेती है। अब चूंकि ये पहली बार नहीं है कि आचार्य प्रमोद ने पार्टी को लेकर आईना दिखाया है, तो सवाल ये उठता है कि क्या हर बार की तरह इस बार भी पार्टी इन बातों को इग्नोर कर देगी? और अगर कांग्रेस आचार्य प्रमोद की बातों को इग्नोर कर देती है तो समझिए लोकतंत्र की दिन रात दुहाई देने वाली कांग्रेस पार्टी के अंदर भी इसकी हिमायती है। भले ही कांग्रेस की इस हिमायती से दूसरा एंगल निकलता हो और पार्टी उसका भी फायदा देख रही हो, और वो एंगल है आचार्य को पार्टी में हिंदू चेहरे के रूप में स्थापित करना। लेकिन कांग्रेस उसका क्या करेगी, जिससे आए दिन पार्टी नेताओं के बयानबाजियों के कारण कांग्रेस में अनुशासनहीनता बढ़ती जा रही है, और यही कारण है कि कांग्रेस को संभालना एक टेढ़ी खीर साबित होती जा रही है। अभी तक के लिए बस इतना ही। बने रहिए क्लिक इंडिया के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।